आंवला में कितना अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन आंवला हम कच्चा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। खुद मुझे भी पसंद नहीं है, तो बच्चों को क्या ही पसंद आएगा। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही नई और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा केजी आंवला लिया है, आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, धो के सुखा लिया है। अब इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो इसे हम स्टीम करेंगे, बॉईल नहीं करेंगे। तो एक ऐसे जालीदार बर्तन में रख लेंगे, और मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, और उसके ऊपर ये थाली रख लिया था, और उसमें हम सारे आंवले को डाल देंगे और इसे हम स्टीम करेंगे। तो हम ढक के इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से चेक कर लेंगे, यदि नहीं हुआ होगा तो दोबारा से 5 से 10 मिनट और हम पका लेंगे। जब तक आंवला हमारा स्टीम हो रहा है, तब तक हमने क्या करना है कि इस गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे, हम ग्रेट कर लेंगे। तो गुड़ हमारा 300 से ज़्यादा है, और ज़रूरत लगने पर इसमें हम चीनी डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, इसीलिए मैंने गुड़ से ही बनाया है। इससे बहुत अच्छा ज़्यादा टेस्ट आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो सारे गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, और मैंने इसमें 2-3 चम्मच चीनी भी बाद में डाला था। मुझे लगा था मीठी नहीं होगी अच्छी, लेकिन इससे अच्छी खासी मीठी हो गई थी। चीनी नहीं भी डालती तो हो जाता। तो अच्छी तरह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया था, और इस ग्रेटर को मैं हाथों से इसे साफ़ कर लूँगी। उसके बाद इसे साइड में रख लूँगी। अब मैं आंवला को चेक करूँगी कि हमारा आंवला हुआ है या नहीं। तो मैं इसे ढक्कन हटाऊँगी, और हटा के मैं एक बार चेक कर लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था ना, तो हाथ मेरी नहीं सह रही थी। तो फिर से मैंने क्या किया था कि एक कलछी लिया था, और कलछी से इसमें लगा के चेक करूँगी कि आंवला हमारा स्टीम हो गया है या फिर इसमें कसर बाकी है। तो मैंने एक कलछी से चेक कर लिया था, तो आंवला लगभग हो गया था। इतना, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि अच्छी तरह से इसमें आराम से जा रहा था। तो सारे को मैंने चेक किया था, 3-4 इसी तरह से मैंने चेक कर लिया था। उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद किया था, और हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे जब तक हम हाथों से इसे तोड़ सकें। मैंने हाथ बर्दाश्त कर ले, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो हाथ से अच्छी तरह से हो जा रहा था और उससे मैंने क्या किया था, दबा दबा के आराम से निकल जा रहा था। कितनी ईजी तरीके से निकल रहा था इसका बीज। तो सारे को मैंने इसी तरह से निकाल लिया था, और उसके बाद बीज को मैं सारे बीज को अलग कर लूँगी। बीज का हमें फेंकना नहीं है, बीज का हमें इसका अलग से यूज कर सकते हैं। इसका बहुत सारा इससे भी फ़ायदा है बीज का भी। तो बीज को मैं अलग से दूसरी रेसिपी में यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने बीज को फेंका नहीं था, अलग से निकाल के रख लिया था। और सारे आंवले को मैं अलग अलग कर लूँगी। तो इसे हल्का गर्म रहने पर ही ऐसा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर बाद में ये मैश नहीं होगा। तो हमें मैश करना है। तो एक कांटा सा चम्मच की सहायता से मैंने इसे दबा दबा के ऐसे मैश कर लिया था। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मिक्सी में इसे ग्रेट कर सकते हैं। लेकिन मिक्सी में ना ये पिस जाएगी, तो हमें पीसना नहीं है, इसमें हल्का हल्का चंक्स रहने देना है। इसीलिए मैंने इसे एक फॉर्क की सहायता से इसे मैश कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से कर लिया था, और इसे हम पूरी अच्छी तरह से मैश नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चंक्स रहता है, तो खाने में अच्छा लगता है। जब बीच बीच में मुंह में आता है, तो हल्का सा इसका टेस्ट आता है। तो इसे अच्छी तरह से मैंने करके रख लिया था, और एक पैन रख लूँगी गैस के ऊपर। अब इसमें हमने डाल देना है आंवले को, और डाल के इसे हल्का सा भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट हम इसे भूनेंगे। भून के उसके बाद अच्छी तरह से जब ये भून जाएगी, तब हमने इसमें गुड़ को डाल देना है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं। कच्चा आंवला बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कड़वाहट रहता है, कसैला रहता है, इसीलिए वो खाना पसंद नहीं करते हैं। और आंवला सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, आंवले में कितना ज़्यादा बेनिफिट है, ये हम सभी को पता है। आंवला किसी न किसी रूप में हमें कंज्यूम करना ही चाहिए। तो कच्चा यदि नहीं खाते हैं बच्चे, तो इस तरह से आप बना के देंगे उन्हें, तो आराम से खा लेंगे। इस तरह से आप रोटी में लगा के देंगे, या फिर ब्रेड में लगा के देंगे जैम की तरह, तो वो भी उस तरह से भी वो खा लेते हैं, बहुत ही आराम से खाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी पसंद आती हो, तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कम चीज़ों में, घर की ही चीज़ों में बहुत अच्छी सी रेसिपी बन के तैयार हो जाए और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो मैंने क्या किया था, अब आंवला भुन गया था और मैंने जो कद्दूकस करके रखे थे गुड़ को, उसे मैंने डाल दिया था। फिर मैंने 2-3 चम्मच चीनी भी डाला था, उसे मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था उसे। तो मैंने चीनी भी डाला था क्योंकि मुझे लगा था जैसे कि गुड़ कम हो जाएगी, क्योंकि गुड़ 300 से 400 के करीब थी और आंवला मेरी 600 से ज़्यादा थी। इस वजह से मुझे लगा कि ये थोड़ी सी चीनी मिठास इसकी कम हो जाएगी, लेकिन अच्छा था, मिठास अच्छा ही था, कम नहीं था। तो फिर मैं इसे मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए जब तक इसमें गुड़ और आंवला एक दूसरे में एक रूप ना हो जाए तब तक हमें मिलाना है। तो 4 से 5 मिनट फिर भी मुझे लग गए थे इसे बनाने में फिर से, और अच्छी तरह से जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे भूनते हुए पकाते रहेंगे। और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, तो ज़्यादा हमें हाई नहीं करना है। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से पका लेंगे, जैम के फॉर्म में आ जाएगा तब हम गैस को बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम एक कंटेनर में भर के रख देंगे। तो ये काफ़ी दिन चलता भी है और बच्चे आराम से इसे खाते हैं, बड़े भी आराम से खाते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला था, बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और इसे आप क्या कहेंगे इस रेसिपी को, आंवला की हलवा, आंवला की चटनी या फिर छुंदा, जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो मैंने इसे चटनी ही सोच के बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे आप तक सबसे पहले। और इसी तरह इजी और नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हेलो फ्रेंड्स, मैंने बनाया है आंवला कैंडी, जिसमें मैंने चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। ये बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। और आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इसे किसी भी तरह से खाया जाए सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सर्दियों में बहुत अच्छा आंवला आ रहा है, तो इसे बनाकर हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसे आप 6 महीना तक आराम से स्टोर कर सकते हैं इसे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ½ kg आंवला ले लिया है, उसे अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। और ये मिश्री का यूज़ किया है मैंने यहाँ, आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिश्री हेल्दी वर्जन है इसीलिए मैंने मिश्री का यूज़ किया है। तो ½ किलो मिश्री है, लेकिन मैं इसमें से 350 के करीब डालूँगी। और मैंने उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। एक भगोने में मैंने पानी रखा था, पानी में अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए उसके बाद इस पर जालीदार बर्तन लगा दिया था और एक एक करके सारे आंवले को मैंने इसमें डाल दिया था। और इसे ढक्कन लगा के कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आंवला हमारी हुई है या नहीं। तो आंवला जब फटने लगे तब समझ में आ जाना चाहिए कि आंवला अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। तो ये देखिए आंवला साइड से फट रहा है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो हल्का ठंडा हो गया है ये, तब हम इसे क्या करेंगे कि इसे निकाल लेंगे। देखिए छूने से ही ये अलग हो जा रहा है, इसके फाली अलग हो जा रहे हैं और बीज अलग हो जा रहा है। तो मैं इसे एक एक करके अलग कर लूँगी इस तरह से। और बीज के साइड से थोड़ा सा लगा रहता है तो उसे भी हम निकाल लेंगे। तो सारे आंवले को मैं इसी तरह से अलग कर लूँगी, एकदम बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजी तरीक़ा से अलग हो जाता है। और इस सारे को मैं निकाल लूँगी और बीज रखती जाऊँगी। बीज का भी हम यूज कर सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है। तो मैंने सारे को निकाल लिया है और बीज को अलग करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि मिश्री को भी मैंने पीस लिया था, तो एक कांच का बाउल लेंगे। तो आप कांच का ही बर्तन ले, इसमें एल्युमिनियम का या फिर प्लास्टिक का यूज़ ना करें। तो मैंने इसे मिक्सी में चला लिया था मिश्री को। तो ये मैंने सारे मिश्री को नहीं चलाया था, इसमें से थोड़ा सा मिश्री मैंने निकाल लिया था। 350 के करीब मिश्री मैंने घुमा लिया था और थोड़ा सा मैं अलग से निकाल के रख लूँगी। और सारे को ऐसे ही फैला लूँगी और फैला के हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे कर दूँगी। और नहीं भी करने से ऐसे भी आप रखेंगे तो ये आराम से पानी छोड़ देगा। तो इसे हमें 2 से 3 दिन ऐसे ही रख देना है, बीच बीच हमें चलाते रहना है। और इसे ढक्कन लगा के मैं इसे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसे 1 दिन के बाद इसे फिर से चेक करूँगी इसे। तो देखिए कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है इसमें और सारा मिश्री अच्छे तरह से घुल गया है। अब हल्के हाथों से हम ऊपर नीचे इसे पलट लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि बराबर से सारा में जूस ऑब्जॉर्ब होगा, तो हमें चलाते रहना होगा।
तो एक दिन में 2 बार या फिर एक दिन में 1 बार भी चलाएंगे तो चलेगा। तो फिर मैंने रख दिया था। तो 3 दिन और 2 रातें मैंने रखा था इसे, और बीच बीच में इसे कई बार मैंने चलाया था। हल्के हाथों से चलाते रहने से क्या होता है कि चारों तरफ कैंडी में जूस अब्जॉर्ब करता है, हर तरफ से मीठी हो जाती है। तो तीसरे दिन सुबह मैंने क्या किया था, 2 रातें और 3 दिन, तो तीसरी रात सुबह मैंने इसे एक जालीदार बर्तन में ऐसे निकाल लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा जो जिस इसमें जूस है वो छलनी की सहायता से नीचे निकल जाए और सिर्फ कैंडी इसमें रह जाए। तो इस तरह से निकाल के मैंने 2 से 3 मिनट ऐसे छोड़ दिया था। तो सारा जूस जो था वो नीचे आ गया था। उसके बाद एक बड़ा सा थाली मैंने लिया था और थाली में इसे फैला लिया था। फैलाने के बाद मैंने जूस को रख देंगे, फिर दूसरे रेसिपी में इसे यूज़ कर लेंगे। तो थाली में मैंने फैलाया था। फैलाने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटा कड़ी धूप में रख देंगे। यदि धूप कड़ा ना हो तो हल्का धूप भी चलेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देर तक रखें। और आपको ज़रूरी नहीं है कि धूप में ही सुखाना है। तो इसे देखिए मैंने 1-1.5 घंटा धूप में रखा था, फिर घर में ऐसे छाँव में रख दिया था 3-4 दिन। तो देखिए कितना अच्छा से सूख गया है। तो ज़्यादा हमें इसे नहीं सुखाना है। तो अब मैंने क्या किया था, जो थोड़ा सा मिश्री बचा के रखा था तो ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी और ये इसमें चिपक जाएगा बहुत अच्छी तरह से। और एक एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं। आराम से ज़्यादा मात्रा में बना के रखें, 6 से 7 महीना बिल्कुल आराम से इसे यूज कर सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो मेरा यदि आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगता हो, वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।